हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार और आज हमारी सीरीज का सेकंड डे है। आज हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे लास्ट 3 ईयर टीयर 2 में आए हुए। पहला पार्ट हो गया इस सीरीज का जहां मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए थे। आज एवरेज के कराऊंगा मैं। वो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्या रखा है कि 3 लोग हैं और उनकी एज की एवरेज 56 ईयर है और उनकी एज की रेशो 2:5:7 है। पूछ रखा है जो उनमें सबसे छोटा है उसकी एज कितनी होगी। रेशो क्या है इनकी एज की? 2:5:7 और इनकी एवरेज कितनी है एज की? 56। अगर एवरेज 56 है तो इनकी एज का सम क्या हो जाएगा? 56 × 3, क्योंकि ये 3 लोग हैं। ठीक है, ये देखिए इनका सम कितना हो जाएगा? 14। तो ये 14 किसके बराबर है? ये 14 इसी के बराबर है, 56 × 3 इनकी जो एज के सम के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 56 × 3 अपॉन 14। इसको सोल्व कर दीजिए। 7 2 का 14, 7 8 का 56, 2 4 का 8 और 4 3 का 12। एक इसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। अगर एक 12 के बराबर है तो सबसे छोटा कौन है? 2 वाला। ये 2 किसके बराबर होगा? 2 × 12। ये कितना आ गया? 2 × 12 आ गया 24। तो इसका आंसर होगा 24। इजी क्वेश्चन था ये। आइए अगले क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर। इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी एसएससी में। एसएससी ने क्या किया था, सभी को मार्क्स दे दिए थे इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई थी कि ये इवन नंबर में कंफ्यूजन थी कि पहले पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें कंफ्यूजन थी। तो हम यहाँ पे मानेंगे पहले पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, इसका सिंपल सा फार्मूला है n+1। ये सिंपल इसका आंसर है। अगर आप फार्मूले से करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 91 + 1 = 92। इसका आंसर क्या है? 92। पर हम मैथ का सवाल कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला दे के छोड़ तो नहीं दूंगा मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूला बना कैसे, n+1 आया कैसे। तो हल्का सा प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, पहले 5 ले लेते हैं। पहले 5 इवन नंबर जो पॉजिटिव हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, इनको निकालते हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं। यहाँ मुझे बताइए ये क्या एक एपी बन रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। यहाँ पे डिफरेंस सेम आता है तो वो सीरीज क्या बन जाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज कैसे निकालते हैं? पहला नंबर लीजिए और लास्ट वाला लीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 10, और इनको डिवाइड करना है किससे? सिर्फ 2 से। ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 2, 12/2। ये किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। और अब मैं इसको निकालता हूँ फार्मूले से। फार्मूला क्या है? n+1। ये कितने हैं? टोटल 5 हैं। 5 + 1 करूंगा तो भी 6 आएगा, और प्रॉपर तरीके से तभी 6 आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि n+1 क्या होता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 91 + 1 92 इसका आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन कह रहा है 14 लोगों में से जो पहले 13 लोग हैं उनकी एवरेज 78 है। वेट की एवरेज क्या है? 78 है। और जो 14th पर्सन, जो लास्ट पर्सन है, उसका वेट 39 kg ज्यादा है 14 लोगों की एवरेज से। यहां समझिए इसको। 14 लोग हैं, उनकी एवरेज क्या है? x है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ x है। जो पहले 13 है उनकी एवरेज 78 है, वेट की एवरेज। और जो लास्ट पर्सन है उसकी एवरेज इन 14 लोगों की एवरेज से, मतलब इस x से 39 ज्यादा है। इस सवाल को हम करेंगे डेविएशन कंसेप्ट से। अब देखिए डेविएशन होता क्या है। यहाँ देखिए तो जो लास्ट पर्सन है इसका वेट एवरेज से कितना ज्यादा है? 39 ज्यादा है। तो इसने कितना डेविएट किया, ये कितना अलग है एवरेज से? 39 अलग है, 39 ज्यादा है। ठीक है, तो यही डेविएशन है। अब देखिए डेविएशन अगर यहाँ +39 है तो इन 13 में से हमें इस 39 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ डेविएशन -39 की होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पे डेविएशन, टोटल डेविएशन 0 आनी चाहिए, तभी ये एवरेज x जस्टिफाई होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा आगे। मैं फिलहाल के लिए यहाँ देखिए। अब -39 है, ये डिवीजन कितने पर है? 13 लोगों पर है। तो इसको -39 को 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 3 का -3 आ जाएगा। 13 3 का 39 -3। यहाँ कितना? 13 पे कितनी आ गई? -3 डेविएशन। अब देखिए -3 का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है जो ये 78 जो एवरेज आई है 13 लोगों की, ये इस x से, इस 14 की एवरेज से 3 कम है। 78 की एवरेज इस x से 3 कम है। तो x कितना आ जाएगा? इस 78 से 3 ज्यादा। तो 78 + 3 कितना आ जाएगा? 80।
1, इन 14 लोगों की एवरेज कितनी आ गई? 81 आ गई। पूछ क्या रखा है? इस 14th पर्सन का वेट पूछ रखा है, वो है कितना? x प्लस 39। x कितना आ गया? 81 प्लस 39, ये कितना आ गया? 120। आंसर तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको मैं डिवीजन के कंसेप्ट को इसी क्वेश्चन में दोबारा से समझाता हूँ मैं। यहाँ देखिए, 14 लोगों की एवरेज कितनी आ गई? 81 आ गई। 13 लोगों की एवरेज कितनी है? 78 है। अब बताइए लास्ट पर्सन है, इसकी एवरेज कितनी है? इसका वेट कितना है? 120। डेविएशन समझिएगा यहाँ पे। ये 120 81 से कितना ज़्यादा है? 39 ज़्यादा है, ठीक है। ये 78 81 से कितना कम है? -3। -3 कितने लोगों पर है? 13 पे, तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? -39। अब यहाँ देखिए, इन दोनों को प्लस करने पे 0 आ रहा है, डेविएशन 0 आ रही है यहाँ पे। ये क्यों आ रही है? क्योंकि इन दोनों का, इन 14 लोगों का जो एवरेज है वो 81 है। अगर ये 0 नहीं आएगी तो यहाँ पे एवरेज 81 भी नहीं आएगी। डेविएशन को 0 आना पड़ता है क्योंकि इस एवरेज को जस्टिफाई करना है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी, इन तीनों की एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर। 2 साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 6 मोर देन दैट ऑफ सी। 2 साल पहले ए और बी की एज का हम सम करेंगे तो वो सी से 6 ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज पूछ रहा है सी की, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा। एक तरीका है ट्रेडिशनल वे जिससे सारे कराते हैं, एक तरीका जो मैं अपने तरीके से कराऊंगा इसको मैं। पहले करते हैं ट्रेडिशनल वे में। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। ये किसके बराबर आ गया? 20 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 3 लोग हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 60 के बराबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 साल पहले की बात हो रही है। अब मुझे बताइए 2 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी कितने होंगे? इनका सम कितना होगा? एज 2 साल पहले दोनों की, तीनों की 2-2 कम हो जाएगी। तो इन तीनों में से 2-2 घटाएंगे तो टोटल कितना कम करेंगे? 6 कम करेंगे। 60 में से 6 कम किया, 54 आ गया। 2 साल पहले की बात है ये। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ए प्लस बी जो है सी से कितना ज्यादा है? 6। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ गया? 6 प्लस सी, ठीक है। सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे ए बी की जगह डाल दीजिए 6 प्लस सी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी की जगह डालूंगा 6 प्लस सी, ए प्लस बी की जगह। तो 6 प्लस सी किसके बराबर आ गया? 54 के बराबर। 2c किसके बराबर आ गया? 6 को उस साइड ले जाएगा, माइनस हो जाएगा 48। सी बराबर आ गया 24 के, ठीक है। ये सी 2 साल पहले की एज है, तो 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 24 में 2 ऐड कर दीजिए, 26 ईयर। क्वेश्चन कितना, आंसर क्या आ गया इसका? 26 ईयर। ये था ट्रेडिशनल वे जिससे सारे करवाते हैं, ठीक है। अब मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। देखिए यहाँ पे 2 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 54 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है जो ए प्लस बी है वो सी से 6 ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर कर देता हूँ। पहले मैं 54 का हाफ करूंगा। 54 का हाफ क्या होता है? 27। 27 ए प्लस बी को दे दिया, 27 ही सी को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी और सी दोनों बराबर हैं। मैं इस 27 में से इस 27 में क्या दूं कि ये सी ए प्लस बी से 6 छोटा हो जाए। अब देखिए, मैं 27 में से इस 27 को क्या दूं? मैं इसमें से इस 27 में से 3 निकालूंगा और उसमें इस 27 को दे दूंगा, ए प्लस बी को दे दूंगा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ 24 बच गया। और यहाँ कितना बच गया? कि यहाँ कितना आ गया? इसी में 3 ऐड कर दी मैंने यहाँ पे, ये आ गया 30। ए प्लस बी आ गया 30 और सी कितना आ गया? 24। अब बताइए 30 24 से कितना बड़ा है? 30 24 से 6 ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सी से ए प्लस बी कितना ज्यादा? 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा हो गया यहाँ पे। सी कितना आ गया? 24 आ गया। 2 साल पहले सी 24 का है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आंसर आ गया। ये आसान अप्रोच है और ये इजी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। काफी इजी क्वेश्चन है। 3 लोगों की एवरेज कितनी है? 11 है और इस बाई को निकालना है। एवरेज अगर 11 है तो सम क्या हो जाएगा इनका? 11 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 लोग हैं ये। तो 25 प्लस 46 प्लस वाई, ये किसके बराबर आ गया? 11 मल्टीप्लाई 3। वाई किसके बराबर आ गया? 33। ये यहाँ प्लस के हैं, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस करेंगे इनको, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 71। वाई कितना आ गया? 71 माइनस 33 37।
-37, क्योंकि 71 बड़ा है यहाँ पे। -37 इसका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको दिखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा कि सर कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? पर आप इसके ऑप्शन देखिए कितने दूर हैं इसके। इस ऑप्शन में 100 का डिफरेंस है, इसमें 100 का डिफरेंस है, इसमें देखिए कितना डिफरेंस है आपस में, 125 का डिफरेंस है, 75 का डिफरेंस है। तो आपको लग रहा है कि आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा अगर डिफरेंस इतना है ऑप्शन में। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या निकालनी है, डेविएशन को भी बस देखना है, डेविएशन पूरी नहीं निकालनी है। डेविएशन से हम अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे कि ये किस ऑप्शन के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ, इन सभी को मैं देख के मान लेता हूँ कि इनकी एवरेज लगभग 700 के आसपास होगी, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 700 मान लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 700 से कितना कम या ज़्यादा है। ये कितना कम है, -7 कम है। ये कितना कम है, -244। ये ज़्यादा है, ये कितना है, +176। ये कितना कम है, -168। और ये कितना ज़्यादा है, +234। और 691 कितना कम है, -9। 596 कितना कम है, -104। 398 कितना कम है, -302। और 682 कितना कम है, -18। यहाँ देखिए, आपको ज़्यादातर माइनस वाला देखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ज़्यादातर माइनस वाले हैं। इसका मतलब डेविएशन माइनस में होगी। इसका क्या मतलब है, 700 में से हमें ये माइनस करनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पे इनको सोल्व करके आएगा माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो 700 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती इसकी एवरेज। तो 2 ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए। इसकी जो भी एवरेज होगी वो 700 से कम होगी, ठीक है। और 700 से कम कौन सी होगी, 550 होगी, 650 होगी। अब देखिए 650 तो 700 के आसपास है, ठीक है, ये शायद हो जाए। पर 550 कितना कम है 700 से, 150 कम है। कितना कम है, 150 कम है। और 150 कम है, और नंबर देखिए, ये 9 नंबर है। ये इन 9 नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 150 को, क्योंकि जब डिवीजन जब आती है हमें उससे 9 से डिवाइड भी करना पड़ता है। जब हम 700 से जो माइनस करेंगे उसको, जो भी डिवीजन आएगी उसको 9 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये कितना आ गया, 1350। क्या मैं इन सभी को सोल्व करके, यहाँ 2 प्लस वाले भी हैं, बाकी माइनस वाले भी हैं, इन सभी को सोल्व करके 1350 आएगा? इतना बड़ा नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो यही हमें क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ऑप्शन देखिए करना था इस क्वेश्चन को। 550 कभी भी नहीं आ सकता, ये 100% 650 के आसपास ही होगा। 650 ही इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें ऑप्शन देख के करना था। ऑप्शन में हमें अंदाजा लगाना था कौन सा ऑप्शन है। इसको यहाँ समझिएगा, ये 150 में 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो भी डेविएशन आती है उसको एंड में हमें 9 से डिवाइड करना पड़ता है, फिर 700 में से माइनस करते हैं। यहाँ डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया 1350, तो 1350 तो कभी आ ही नहीं सकता हूँ कि इनको पूरा सम करने पर भी 1350 नहीं आएगा। इतना आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। ये 300, ये लगभग 100 के बराबर, 400, 600, 800, ठीक है। 800 में से हम कितना माइनस करेंगे, ये देखिए 200 लगभग करीब, ये है 150, ये 400 हो जाएगा। 800 में से 400 माइनस करेंगे, 400 आएगा लगभग, 400, 450 के करीब। तो 450 के करीब अगर मैं लेता हूँ इसको, तो 950, 700 में से 50 की 650, 650 के आसपास ही आ रही है इसकी एवरेज। 1350 तो ये कभी आ ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना था, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। सलोनी के 4 पेपर में एवरेज मार्क्स आए हैं 51, और जो 5th पेपर है उसमें उसके मार्क्स आए हैं 56। तो सभी 5 पेपर का बताना है। देखिए, हमें टोटल 5 पेपर में कितना एवरेज है वो बताना है। 4 में कितना आया है, 51, और जो लास्ट वाला है उसमें कितना आया है, 56, ठीक है। मैं क्या मान लेता हूँ कि 51 यहाँ भी, 51 यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे कम से कम 51 तो एवरेज होगी इसकी, क्योंकि 51 इसमें भी है, 50 ये 51 से ज़्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ कम से कम 51 एवरेज उसकी है ही है, 51 से ज़्यादा ही आएगी। क्यों, क्योंकि 56 इस 51 से ज़्यादा है, ठीक है। 51 प्लस, तो कितना प्लस करेंगे, ये तो 0 ज़्यादा है 51 से, ये कितना ज़्यादा है 51 से, ये 5 ज़्यादा है, 5 1 पे, तो 5 ज़्यादा है, +5 पर कितने पे, कितने नंबर है यहाँ पे, 5, तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1,
तो कितना आंसर आ गया? 51 + 1 52। 52 इसका आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 3 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। क्वेश्चन कह रहा है 3 लोग हैं, उनकी एवरेज, मान लीजिए उनकी एवरेज x है, वो 4 से बढ़ जाती है, वो 4 से बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जो 100 kg का था उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी और व्यक्ति से। तो बताइए इसका वेट कितना है? इसका वेट कितना है जो इस 100 kg वाले व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है? एवरेज कितने से बढ़ गई? एवरेज बढ़ गई 4 से। 4 कितने लोगों पे? 3। इसका क्या मतलब हुआ? इन तीनों की एवरेज 4 से बढ़ जाएगी। 3 × 4 12। तो जो नया व्यक्ति आएगा इसकी एवरेज इस 100 से 12 ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये 4 यहाँ पे इन तीनों के एवरेज में 4 को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? ये कितना होना चाहिए? ये इस 100 से 12 ज्यादा होना चाहिए। क्यों? 12 ज्यादा होगा तभी, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, तभी ये 4 इस एवरेज में ऐड होगा। ठीक है, आंसर क्या था इसका? 112 kg। भाई अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 20 लोगों की एवरेज 32 है। 20 लोगों की एवरेज क्या है? 32। इफ 2 नंबर्स आर 29 एंड 31, 2 नंबर दे रखे हुए हैं, एक नंबर है 29 और दूसरा नंबर है 31। बचे कितने? 18 बच गए। क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग बचे हैं, जो 18 बच गए, इनकी एवरेज बताओ क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम डेविएशन से, क्योंकि हमें एवरेज दे रखी है, यहाँ पे डेविएशन निकाल लेंगे हम। 20 की एवरेज कितनी है? 32। तो 29 ये कितना कम है 32 से? ये -3, 3 कम है। अब 31 ये कितना कम है एवरेज से? ये -1। टोटल डेविएशन कितनी आ गई? -4। अब देखिए 18 की एवरेज क्या होगी? ये डेविएशन -4 की है, तो हमें ये -4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये 32 तो होगी ही एवरेज, 32 में ऐड करना पड़ेगा 4, पर 4 कितने पे? 4 को डिवाइड भी करना पड़ेगा 18 पे, होंगे 18 पे ये डिवाइड भी होगा 4। 4/18 ये कितना आ गया? 32 + 4/18 ये कितना आ जाएगा? 2/9। 2/9 अप्रोक्स के बराबर होता है 0.22। तो ये कितना आ गया? 32.22। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। आइए अगले क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसका एक सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं कभी बाद में आपको प्रूफ दूंगा इस फार्मूले का, क्योंकि अभी मैं उसका प्रूफ देने बैठूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये फार्मूला क्या है? n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये n क्या है कि फर्स्ट 5, ये n है कि पहले 5, तो ये n क्या जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 × 5 + 1 क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा? 5 × 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 अपॉन 4, 4 9 का 36, 9 5 का 45। इसका आंसर क्या आ गया? 45। इजी क्वेश्चन था ये। अर्थमेटिक मीन ऑफ फ्लोइंग डाटा। अर्थमेटिक मीन होता है कि एवरेज ही होती है, इन पांचों का एवरेज निकालिए। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 20 को मान लेता हूँ कि 20 इनकी एवरेज है, बाकी मैं डिवीजन निकाल लूंगा। 23 कितना ज़्यादा है 20 से? +3 है। 17 कितना कम है 20 से? -3 है। 19 कितना कम है? -1 है। 21 कितना ज़्यादा है 20 से? +1 है। देखिए यहाँ पे ये प्लस का 3 है, -3 है, कट जाएगा। ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ये भी कट जाएगा। सारे कट के डेविएशन 0 आ गई, तो इसका आंसर ही 20 होगा, क्योंकि डेविएशन ही 0 आ गई। थैंक्स एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इस सीरीज को आगे भी कराऊंगा। सारे में टॉपिक जो भी होंगे इन 3 सालों के Tier 2 के सारे करवाऊंगा मैं। 2 टॉपिक हो गए हैं, आगे आगे वीडियो आती रहेंगी, तो इस चीज़ को पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।